तो श्री नारद जी ने भक्ति महारानी को भक्ति की ही महिमा सुनाई। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा। नारद जी ने कहा बस बहुत हो गए व्रत, बहुत हो गए यज्ञ, बहुत हो गया योग, और बहुत हो गई ज्ञान की कथा भी, महावाक्य का विचार भी बहुत हो गया। अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम बोले, इसका जब भी बहुत हो गया। और ये सब करके समझ में आया भाई अंत में भगवान की भक्ति ही जीव को मुक्त कराने वाली है। आशा के पाश से भगवद अनुराग के अतिरिक्त कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। ये एक जन्म का नहीं भाई, ये जन्म जन्म का अनुभव है, ये जन्म जन्म का अनुभव है। इसलिए मैंने कहा कि सावधान, अगर ये सत्य है कि एक क्षण में प्रभु के चरण मिलते हैं, फिर ये भी सत्य है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जैसे मन और बुद्धि से भगवान की कृपा का कोई और छोर नहीं पाया जा सकता, वैसे ही मानव अपनी मन और बुद्धि से माया के प्राबल्य का भी पता नहीं लगा सकता। भगवान की माया की भी था नहीं है, माया की भी था नहीं है। कब कहां किसको पलटी दे कह नहीं सकता है कोई। अभी तो कबीर कहते हैं अरे ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, किसी को नहीं छोड़ा इसने। बचना रे बाबा बिलैया मारे मटकी। कभी देखा है बिलैया को मटकी मारते? ऐसे बिल्ली भी घात लगाकर बैठी रहती है, बस जरा सा कोई इधर उधर हुआ, अब मटकी में बिल्ली मुंह भी डाल दे, दूध न भी पिए, अगर मान लो पात्र में बिल्ली ने मुख भी डाल दिया तो दूध तो व्यर्थ हो गया ना, वो तो बेकार हो गया, वो काम में थोड़ी लाया जा सकता है। ऐसे ही माया का स्पर्श भी हुआ, स्पर्श भी हुआ तो क्या होगा? समय व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा सावधानी, हटेगी दुर्घटना घटी, क्योंकि माया तो घात लगा कर बैठी। कब कोई असावधान हो, आप माला लेकर नाम जप कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, पर आप नाम जप कर रहे हैं, आप बैठे हैं दृढ़ होकर, आप नाम जप कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना उस समय भी आप विकारों से बचे हैं। किसी किसी दिन नहीं लगता है सत्संग में मन, पर फिर भी आप बैठे हैं तो भाई आप विकारों से बचे हैं। आप ये ना समझिएगा कि व्यर्थ जा रहा है। क्यों कहा कि भक्ति का कोई साधन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, भक्ति अमोघ है। अगर आनंद की अनुभूति नहीं करा रही है तो कम से कम विकार से तो बचा ही रही है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। वो विकार से तो बचा ही रही है, वो संसार से तो बचा ही रही है। और होगा भाई, भरोसा रखिए, होगा। वो क्षण भी आएगा, वो क्षण भी आएगा जब आप कहोगे सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। मैं तो उस दिन आपसे एक और बात भी पूछ रहा था। मान लो ठाकुर जी ये कहें कि भाई हम नहीं मिल रहे अभी तुमसे, 2, 4, 10, 100 जन्म में मिलेंगे, तो अंधे कुएं में थोड़ी कूद पड़ेंगे जाकर। आज मिले तो भी भजन करना है, कल मिले तो भी भजन करना है,
100 जन्म में मिले तो भी भजन करना है, पर करना तो भजन ही है भाई। भजन छोड़कर कोई कांटों की झाड़ी में जाकर थोड़ी गिर जाओगे। संसार तो कांटों की झाड़ी है भाई। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको कहा, कांटा चुभता है, व्यक्ति एक कांटे से दूसरा कांटा निकालता है, कहते हैं बड़ा सुख मिला। अरे जिस मार्ग पर कांटे हैं उस मार्ग पर पैर ही क्यों धरते हो? इस कांटों की बाड़ी में उलझना ही क्यों है? कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना। अच्छा देखो, एक बड़ी अद्भुत घटना घटी कि जब नारद जी ने भक्ति की महिमा सुनाई तो वो भक्ति की महिमा सुनकर ही भक्ति जो है प्रसन्न और पुष्ट हो गई। श्रवण मंगलम। इसलिए कह रहा हूं, कभी किसी दिन मन नहीं भी लगे ना सिमरन में, सत्संग में, कोई बात नहीं, फिर भी बैठना है, फिर भी करना है। भले हमको आनंद नहीं मिल रहा है, पर हम बहुत बड़े अनर्थ से बचे हैं, हम विकारों से बचे हैं। और आपको खबर नहीं कि विकार का जब बीज पड़ता है, बिल्कुल वट वृक्ष के बीज जैसा होता है विकार का भी बीज। नारद जी इसको भक्ति सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि विकार का बीज भी बिल्कुल वट वृक्ष के बीज के जैसा है। वो कब जड़ पकड़ लेगा, कब विशाल वृक्ष बन जाएगा, पता नहीं चलेगी। हाँ तो ठीक है, भगवान साधन साध्य नहीं है, पर साधन की महिमा क्या है? साधन बचाए रखता है, इस जग जंजाल से बचाए रखता है। ये बात तो मैं आपको अपने दैनिक जीवन के अनुभव की बता रहा हूं। जिस समय हाथ में माला होती है, जिस समय नाम जप चल रहा होता है, जिस समय हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं, जिस समय हम श्री जी की सेवा में होते हैं, उस समय मन की स्थिति कुछ और होती है। अब टीवी चलाकर बैठ जाओ, मोबाइल खोलकर बैठ जाओ, अब उस समय देखो मन की स्थिति कुछ और हो जाएगी। और कम से कम एक साधक के जीवन में तो ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की, अपने भाव देह की रक्षा करना। जिस दिन दीक्षा होती है उसके बाद से आपके भीतर वो भाव देह जो है वो आकार लेना आरंभ करता है। जैसे गर्भ में बालक की रचना होती है ना, वो आरंभ में कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। कैसे रज और वीर्य के बिंदु से ये शरीर की रचना हो जाती है, ऐसे जो छोटा सा नाम गुरु ने दिया है वो जैसे ही कान से हृदय तक गया है, एक दैवी प्रक्रिया आरंभ होती है, भाव देह का निर्माण होना आरंभ होता है। उस भाव देह की रक्षा करनी है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, जैसे जननी गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है, ऐसे एक साधक को अपने भाव देह की रक्षा करनी होती है। कितनी सावधान हो जाती है एक स्त्री जब उसके गर्भ में बालक होता है, उसकी चेष्टा नियंत्रित हो जाती है, उसका खान पान, उसका विचार व्यवहार। अब तो
समय बदल गया, स्थितियां बदल गई। पर पहले के समय में तो ऐसा ही होता था कि वो गर्भ का जो काल है वो एक जननी एक तपस्विनी की भांति बिताती थी, कि जो गर्भस्थ बालक है वो कोई संस्कारी हो, राष्ट्र का समाज का हित करने वाला हो। भिक्षुक ना आए मेरे गर्भ से, दाता आए। कबीर कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, कहे दाता कहे सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। माता विचार करती थी कि मेरे गर्भ से कोई दाता आए, भिक्षुक ना आए, कोई शूर आए, समाज और राष्ट्र की रक्षा करने वाला हो, भक्त हो, भक्त हो जो अपने जीवन से ही अनंत अनंत जीवों का कल्याण कर दे, नहीं तो काहे गंवावे नूर। अब तो समय बदल गया, पर पहले जो वो गर्भ का काल होता था ना, वो एक माता के लिए तपस्या जैसा काल होता था। तो ऐसी जब दीक्षा होती है तो आरंभ का कुछ काल तो वैसे तपस्या का सा ही काल होता है। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। वो भाव देह ने आकार लेना आरंभ किया है, वो बड़ा कोमल है, उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना सिद्धांत विचार में, जड़ नीके गहे फिर कछु चिंता नहीं। आप देखो एक समय ऐसा होता है जब बालक माता के आंचल की छांव में रहता है, फिर एक समय ऐसा भी आता है जब वही बालक अपनी माता की सेवा शुश्रूषा करता है, वही बालक फिर माता को अपने हाथ से भोजन कराता है, वही बालक फिर अपने माता के बुढ़ापे की लाठी बनता है। एक समय माता ने उसकी रक्षा की है, अब वही बालक जो है वो एक प्रकार से माता का पोषण कर रहा है। ऐसे ही भाव है, पहले आप उसकी रक्षा करोगे, फिर जब वो दृढ़ हो जाएगा, फिर जब वो स्थिर हो जाएगा, फिर वो आपकी रक्षा करेगा। फिर साधक निर्भय हो जाता है, फिर साधक निश्चिंत हो जाता है। हाँ, पर आरंभिक जो काल है वो तो बड़ी सावधानी का समय है। ये सावधानी हटे नहीं। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इसकी एक ही विधि है, आओ और बस किसी संत के पास में बैठ जाओ, वो कुछ कहेगा, उसके शब्दों में कुछ चेतना है, वो आपको भीतर से जगाए रखेगी, आपको सोने नहीं देगी, आप जागे रहेंगे। तो श्री नारद जी ने जब भक्ति को भक्ति की ही महिमा सुनाई तो भक्ति प्रसन्न हो गई, पर भक्ति की चिंता नहीं गई। देवर्षि ने कहा, बोले तुम खेद मत करो, ये जो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य पुत्र ये जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, मैं इनको जगाने का प्रयास करता हूं। और एक बड़ा सुंदर श्लोक इस अध्याय में मिलता है, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। नारद जी ने अनेक अनेक बार वेद पाठ किया, बड़े उच्च स्वर से श्रुतियों का गान किया। गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, और गीता जी का तो अनेक अनेक बार पाठ किया। उसका क्या परिणाम हुआ? बोले ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी आंख खोलते, जब भाई लेते, फिर सो जाते। माने उनकी जो दुर्बलता थी वो गई नहीं। वेदों का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुर्बलता जा नहीं रही। तो नारद जी भी थोड़े से चिंतित हो गए। भाई सब ज्ञान का जो मूल है वो वेद ही है, सर्वशास्त्र वही गीता, सब शास्त्रों का सार गीता जी हैं। बोले सब तो हमने इनको सुना दिया, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य, इनकी दुर्बलता दूर क्यों नहीं हो रही? ये वृद्ध प्राय पड़े हैं, श्वेत केश हो गए हैं उनके, बगुले के जैसे, और वो वृद्ध प्राय पड़े हैं, जर्जर पड़े हैं, ये दुर्बल से यहां पड़े हैं, इनकी दुर्बलता दूर क्यों नहीं हो रही है? अब नारद जी भी विचार करने लगे, भाई हमको जो समझ में आया वो तो हमने सब कर दिया। कहते तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा,
भगवान ने कहा कि इनके उद्धार का एक उपाय है और बड़ा सुगम और बड़ा सरल उपाय है, पर संत तुम्हें बताएंगे। अब देखो कितनी सुंदर बात है कि आकाशवाणी हुई, भगवान बोल रहे हैं, भगवान सीधे उपाय बता देते, पर भगवान ने कहा नहीं, वो उपाय कौन बताएगा? संत बताएगा। ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का उपाय संत के पास में है, संत बताएगा। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। भ्रम और भूल में भटकते जीव को इस संसार प्रपंच से उद्धृत करता है तो संत करता है। आकाशवाणी हुई, भगवान की वाणी हुई, उन्होंने नारद जी को कहा कि आप खेद मत करिए, आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, इनके उद्धार का उपाय तो है, पर बताएगा कौन? संत बताएगा। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे। अंतिम पंक्ति और सुंदर है, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो इसलिए भाई सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर तो भगवान का संत है। इसीलिए मेरे व्यास जी ने कहा साचा मंदिर हरि के संत। सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर कोई है तो वो तो भगवान का संत है, कोई प्यारा संत, वो कर देगा सब मनोकामनाएं पूरी। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। इसलिए जब दीक्षा होती है ना तो हम सबसे पहली बात कहते हैं भाई आज का दिन स्मरण रखना, आज का दिन आपके जीवन में उत्सव का दिन है। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कैसी होती है संतों की वाणी, जितना गाओ उतनी मधुर है, उतनी मीठी है, जितनी बार कहो उतनी बार मानो आपने आनंद की धारा में गोता लगा लिया। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज खोई अर्थात निर्लज्ज हो जाना नहीं। समझना, मीराबाई सा कह रही है साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज खोई अर्थात क्या? निर्लज्ज हो जाना इसका अर्थ नहीं है, देहाध्यास समाप्त हो गया। लोक और लज्जा इसका संबंध तन के साथ है ना, आत्मा के साथ तो नहीं है। ये जो संसार है और संसार के जितने संबंध हैं, इन सब के संबंधों का जो कारण है शरीर है ना। शरीर के साथ ही अहमता और ममता है, मैं के साथ मेरा है।
मेरे के पीछे कहीं तेरा खड़ा है, ये मेरा तेरा जो सब है शरीर के साथ ही तो जुड़ा है ना। तो जब वो कहती है ना साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मीरा जी कहने का तात्पर्य उनके ये है कि संतों के साथ बैठते बैठते मेरा देहाध्यास समाप्त हो रहा है, अपने अपने सहज स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में मेरी स्थिति हो रही है। ये उनकी वाणी का तात्पर्य है। प्रेम बेली बोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसलिए कह रहा हूं भाई, सच्चा मंदिर तो भगवान के प्यारे संत हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, कोई कामना नहीं बचती। निष्काम तो साधु ही करता है, संत ही करता है। सबसे हित का भाव भी सत्संग से ही मिलेगा, मति निष्काम भी सत्संग से ही होगी, और इस आत्मा को विश्राम भी सत्संग में ही मिलेगा। और सतत सेवा और भजन भी सत्संग की कृपा से ही होगा। इसलिए पहली दो पंक्तियां कहते ही महाप्रभु कहते हैं, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव। हमारे यहां पुराण में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति को सत्संग में कोई ले आए, एक व्यक्ति को, तो कहते हैं उसको एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। और वस्तुतः ऐसा ही तो है, जिसको आप सत्संग में ले आए उसके मन के मंदिर बनने की प्रक्रिया आरंभ हो गई ना। और संत तो सचल तीर्थ होता है ना। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ। बजा बजा गाओ भाई, इनका बजाने का मन है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग और फिर जैसे ये तीर्थ अद्भुत है, जैसे ये तीर्थ दिव्य है, इस तीर्थ में स्नान करने का फल भी दिव्य है। मज्जन फल पे खिए तत्काला, मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक हो ही पिक बकही मराला, काक हो ही पिक बकही मराला, काक हो ही पिक बकही मराला। ऐसा कौन सा रहस्य था जिसका उद्घाटन स्वयं श्री कृष्ण श्री उद्धव जी से नहीं कर सकते थे? फिर भगवान ने कहा, भाई प्रेम की बात है, हम तो प्रेमी तक पहुंचा देंगे, पर प्रेम की बात तो प्रेमी से ही सुननी समझनी सीखनी पड़ेगी। इसलिए आप विचार करोगे तो आपको लगेगा भाई
संत भगवान से मिलाता है या भगवान संत से मिलाते हैं? भगवान की कृपा ही संत से मिलाती है। सिद्धांत तो यही है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवत राम कृपा करीजे। विशुद्ध संत से भगवान की कृपा ही मिलाती है। तो आकाशवाणी हुई, बोले भाई हम आपको रास्ता बता देते हैं। रास्ता तो है, लेकिन हम रास्ता बताने वाले तक का रास्ता बता सकते हैं, सीधा रास्ता नहीं बताएंगे। जो रास्ता जानता है बोले उस तक का रास्ता हम आपको बता सकते हैं। इनके उद्धार का उपाय है, पर वो उपाय संतों के पास में है। संतों के पास में जाइए। अब नारद जी ने मन में विचार किया, भाई अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? पर नारद जी संकल्प कर चुके थे, भक्ति देवी को वचन दे दिया था कि मैं तेरा दुख दूर करूंगा। नारद जी ने कहा भाई हमने वचन दे दिया है, अब इसका दुख तो दूर करना ही है। इसलिए आपको कहता हूं, बार बार कहता हूं, संत के संकल्प में अपना स्थान बना लीजिए। बस यदि संत ने आपके कल्याण का संकल्प कर लिया, यदि संत के मन में ये बात आ गई कि भाई इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इस जीव का उद्धार होना चाहिए, तो आप कितने भी अयोग्य और अनधिकारी क्यों ना हो, प्रकृति को आपके लिए मार्ग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि संत का संकल्प है। साधु का कहा वृथा नहीं जाए। संत की वाणी अमोघ है, वो निष्फल नहीं हो सकती। संत का शब्द ब्रह्म है। तो नारद जी सब तीर्थों में गए, बड़े बड़े संतों से मिले, कुछ ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब किसी ने कहा जब आप ही नहीं जानते तो हम क्या बताएं। नारद जी पूछने के लिए आए हैं, जो सबको भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, बताने में समर्थ हैं। नारद जी को भक्ति का भास्कर कहा गया है। वो जिसके जीवन में आए पीछे पीछे भगवान आ ही जाते हैं, भगवान की भक्ति आ जाती है। और आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की ना, व्यास जी कहते हैं परम पद कौन सा है, क्या है? तो साधुता ही परम पद है। और साधु कौन? भाई जिसके आते ही भगवत भाव की, भगवत प्रेम की सुवास आ जाए। मैं पुनः आज आपको स्मरण करा दूं, बस जिसको देखते ही आपको प्रभु याद आ जाए, बिना प्रयास के याद आ जाए, बस वही साधु है, वही साधु है। जिसके पास आते ही विषय की वासना मंद पड़ने लगे। सद्गुरु चंदन सम कहा, भगवद प्रेम सुवास, निस दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। दो गुण होते हैं ना, चंदन के वृक्ष के पास दो गुण हैं। कौन से? पहला तो सुवास है और दूसरा शीतलता। सुवास और शीतलता। जिसके पास जाते ही पहले विषय के ताप से निवृत्ति हो जाए। बड़ा तपाती है संसार की इच्छा, संसार की कामना बड़ा ताप है भाई, इससे बड़ा कोई ताप ही नहीं है। बड़ा तपाती है संसार की इच्छा। जिसके भीतर है ना, खोल कर देखो वो बेचारा कितनी पीड़ा में है, कितने कष्ट में है। बड़ी बड़ी बात करता हो सो ठीक है, ये तो वाग विलास भी हो सकता है। तो जहां संसार की इच्छा की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि इच्छा ही ताप है, संसार का ताप संसार की इच्छा ही है, तो सबसे पहले ताप की निवृत्ति हो जाए और फिर सुवास, भगवत प्रेम की सुवास। ये दो चीजें संत के पास होती हैं। संत रूपी चंदन का जो वृक्ष है उसके पास ये दो चीजें जाते ही मिलती हैं। अच्छा, शीतलता भी और सुवास भी ऐसा तो नहीं कि मांगने वाले को मिले, जो नहीं मांगे उसको न मिले, ऐसा तो नहीं है ना। वृक्ष के पास जो भी जाएगा
चंदन के वृक्ष के निकट जो जाए, वो कह रहे हैं अरे वो जो भुजंग उससे लिपटे रहते हैं, अरे और तो और छोड़ो, वो तो ये कहते हैं जो कुल्हाड़ी काटने के लिए जाती है वो चंदन का वृक्ष उसको भी अपनी सुवास से सुवासित कर देता है। संत के पास कोई अहित की भावना से भी जाए पर उसका भी हित ही होता है। इसीलिए भगवान ने कहा भाई मोते अधिक संत कर लेखा। ठाकुर जी ने कहा हमसे कोई युद्ध करने आए हम तो युद्ध भी करते हैं। ठाकुर जी के पास तो सब रोगों की औषधि है ना, तो उनके पास तो जो जैसा जाए उसको वैसा उत्तर दे देते हैं। फिर कह रहे भाई हमारे प्यारे संत ऐसे नहीं है, हमारे संत ऐसे नहीं है। आप देखिए जब महर्षि दुर्वासा को सुदर्शन चक्र जी के असह्य तेज से जलते देखा ना महाराजा अम्बरीश ने, तो वो बड़े बड़े करुणाद्र हो गए, व्याकुल हो गए महर्षि की पीड़ा का विचार करके। जो रघुपति मोह पे अनुकूला, तो द्विज हो ही विगत श्रम सूला। चौपाई तो वैसे ये है, ये प्रसंग का कब का है, जब श्री हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे ना, और श्री भरत जी ने मार्ग रोका कि भाई ये कौन जा रहा है। हनुमान जी को थोड़ी चोट लगी तो भरत जी ने कहा जो रघुपति मोह पे अनुकूला, तो कपि होए विगत श्रम सूला। मैंने ऐसे गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर ये बात यहां कह दी। महाराजा अम्बरीश के मन में तत्काल ये भाव आया कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यदि प्रभु मेरे अनुकूल हैं, तो इसी क्षण इनका कष्ट, इनका ताप दूर हो जाएगा। हम परम पद की ओर, हम इस साधुता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका एक लक्षण यह है, किसी दुखी को देखकर आपके मन में क्या होता है, इसके साक्षी बनना, इसके साक्षी बनना। किसी का दुख देखकर आप कितने दुखी होते हो, क्योंकि साधु का गुण तो कबीर साहब कहते हैं, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। एक और बात मैं यहां पर कहूं भाई, किसी का दुख हम न दूर कर पाए वो बात चिंता की नहीं है, पर देखना किसी के दुख में दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि बगल में कोई दुखी पड़ा है हम खा पी के मस्त सो रहे हैं, बगल में कोई पीड़ा से करा रहा है हम खा पी कर मस्त सो रहे हैं, क्यों बोले सुबह श्री जी की मंगला में जाना है। ऐसी मंगला श्री जी नहीं कराती भाई। हमको तो सुबह भजन में बैठना है, इसलिए हमको तो सोना है, और बगल में कोई व्यक्ति पीड़ा से करा रहा है। बाबा बुल्ले शाह एक अच्छी बात कहते हैं, कहते बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, कहने एवें फेरिए माला तू कख नहीं कीता। जीवे दया नामे रुचि। और मुझे तो लगता है कि ये सिद्धांत है, जितना जीव मात्र के प्रति दया होगी उतनी आपकी भजन में रुचि बढ़ेगी, और जितनी भजन में रुचि बढ़ेगी उतना हृदय कोमल होता चला जाएगा। अपनी, अपने परिवार की, या केवल मनुष्य की ही नहीं, श्री सेवक जी महाराज तो कह रहे सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपने। और मैं पुनः स्पष्ट करूं, हो सकता है हमारे पास कोई साधन ना हो, हमारे पास न हो सामर्थ्य कि हम सामने वाले का दुख दूर कर सके, पर मैंने कहा दृष्टा बनना, साक्षी बनना कि क्या उसके दुख में हम दुखी हो रहे हैं, क्या हमको दुख हो रहा है, हमको पीड़ा हो रही है, हम उसकी पीड़ा का अनुभव तो करें, हम उसके कष्ट का अनुभव तो कर पाए। किसी को कष्ट में देखकर सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना तो कर पाए कि प्रभु इस जीव का कष्ट दूर करिए, उसका कष्ट हमें विगलित तो करे। अरे हम भगवान के भक्त हैं, और उसमें भी हम
हम तो हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। अरे कुछ ना कर सको, प्रभु से प्रार्थना तो करो कि प्रभु इस जीव का कष्ट दूर हो। क्षमा करना, क्योंकि ऐसा ऐसा आसपास कभी देखने में आता है ना कि आपके संग रहने वाला व्यक्ति पीड़ा में है, आप चादर ताने सोए क्यों? क्योंकि आपको सुबह भजन में बैठना है। ये कैसा भजन है भाई? ये कौन सी भजन भावना है? सेवक जी ने कहा अपनी रीति का निर्वाह करना, पर बाद में कहा, पहले कहा सब जीवन सुप्रीत। वो निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, उस निकुंज मंदिर का दर्शन तो महाप्रभु जी ने बहुत बाद में कराया, पहले कुछ और भी कहा है। उस पर भी कान देने की और ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां से होकर ही वहां तक पहुंचा जाएगा भाई। बड़ा निर्मल निष्कलुष हृदय प्रिया और लाल की केली का चिंतन करता है, कर सकता है। वो हृदय की निर्मलता, निष्कलुषता, उसी के लिए ये यज्ञ है। अंतःकरण की शुद्धि इसी प्रकार प्राप्त होती है। और यही साधु की साधुता है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, जो द्रवीभूत हो जाए, देख ना पाए। महाराजा अम्बरीश देख नहीं पाए। उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अनुकूल हैं, तो अभी इन ऋषि का कष्ट दूर हो जाए। मैं इनको अपनी आंख के सामने ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता। तो नारद जी ने मन में विचार किया था, संकल्प किया था, नारद जी को वो पूरा करना ही था। अनेक अनेक तीर्थों में नारद जी गए, अनेक अनेक ऋषि मुनियों के पास नारद जी गए। किसी ने कोई साधन बताया, किसी ने कहा यज्ञ कर लो, किसी ने कहा अनुष्ठान कर लो, पर कोई भी ये नहीं कह पाया कि भाई ये हमारा जो उपाय है ये 100% कार्य करेगा, ये सफल होगा। ये कोई नहीं कह पाया। नारद जी ने कहा भाई कहीं से हमको कोई समुचित समाधान नहीं मिला, तो अब हम तप करेंगे, तप से ही हमको उत्तर मिलेगा, भगवान ही हम पर कृपा करेंगे। अब नारद जी तपस्या में बैठने ही वाले थे और इतनी देर में ही संत कृपा हुई और श्री नारद जी को सनकादिक का दर्शन हुआ। आकाशवाणी ने यही कहा था भाई संत बताएंगे भक्ति का कष्ट कैसे दूर हो, इन ज्ञान और वैराग्य का उद्धार कैसे हो, इन्हें संत बताएंगे। नारद जी को सनकादिक का दर्शन हुआ। और कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपसे यही कहा था कि श्रीमद् भागवत में आद्योपांत अगर कुछ है तो बस केवल सत्संग ही है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? सत्संग की महिमा है, प्रकट महिमा, प्रतिष्ठित महिमा, केवल सत्संग है। सत्य है, सत्य है, त्रिकाल सत्य है कि श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कराने वाली है। पर ये है क्या? सत्संग है। सर्वत्र केवल एक ही बात का दर्शन हो रहा है, केवल एक ही बात का। और वो क्या है कि कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। कोई जिज्ञासु बैठा है, कोई तत्वज्ञ बैठा है, कोई पिपासु बैठा है और कोई कथा का अमृत पिला रहा है। और कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही ऐसे हैं कि कहते सुनते अघाते नहीं, कहते सुनते थकते नहीं। और सुनाइए और सुनाइए। एक कथा से कोई और कथा प्रकट हो जाती है, उससे कोई और प्रकट हो जाती है। जैसे जब नदी की धारा चलती है तो मार्ग में अनेक अनेक धाराओं में बट जाती है ना, चलते चलते फिर समुद्र में पहुंचती है। ऐसे ही ऐसी घटना श्रीमद् भागवत में भी घटी है। किसी ने कुछ कहा, प्रभु की कोई कथा सुनाई, पूछने वाले ने कहा थोड़ी और सुनाइए।
उस कथा से कोई और रहस्य प्रकट हो गया। इस प्रकार आद्योपांत ये विशुद्ध सत्संग है। और ये तो इसका अमोघ फल है ही। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरूत्पद्यते। इसका जो श्रवण है भक्ति भाव को पुष्ट करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, स्वस्थ करने वाला है। आपको स्मरण हो 2-3 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, कोई भी व्यक्ति अपने घर के दर्पण पे ले जाकर धूल नहीं डालता, फिर धूल आ जाती है। दर्पण को झाड़ते पोंछते रहना पड़ता है। मान लिया कि आपका जीवन विशुद्ध भजनमय है, आप बड़ी निष्ठा से, आप बड़ी सजगता से, सावधानी पूर्वक आप साधन में लगे हैं, पर फिर भी युग और काल के प्रभाव से कुछ न कुछ अवांछित आ जाएगा, जो मन के दर्पण को धुंधला कर सकता है, जो उस आनंद की अनुभूति को थोड़ा क्षीण कर सकता है। इसका उपाय यही है भाई, ऐसे ही कहते सुनते रहो। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। आहा, रैदास जी ने यही मंत्र दिया, बोले बस बेटी हरि गुण गा। वो हाथ में एक तारा था, मीरा जी की दृष्टि थी उस पर। मैं तो कभी कभी ऐसी भावना करता हूं, क्या सुंदर दर्शन होगा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला है और उज्जवल हंसों के समान संतों की मंडली महल में विराज रही है, दौड़ी हुई आई है मीरा जी, और उस सभा के भूषण के रूप में संत भूषण श्री रैदास जी महाराज विराजमान है। हाथ में एक तारा है, नेत्र सजल हैं, पुलकित रोमावली है, कंठस्वर गदगद है। इससे सुंदर क्या दृश्य इस त्रिलोकी में हो सकता है। कभी मीरा जी रैदास जी के चरणों की ओर देखती है, कभी उनके हाथ में झनझनकार करते उस एक तारे पर मीरा जी की दृष्टि चली जाती है। जैसे संतों की माला लोग चुरा कर भी ले जाते हैं। मैं जब 4-5 बरस मदन टेर रहा तो हमारा मदन टेर वाला बाबा बेचारा रोज दुखी रहता था, कोई ना कोई उसकी माला चुरा कर ले जाता था। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है महाराज जी के साथ भी ऐसी घटना घटी है। चुरा लेते हैं माला। संत की जपी हुई माला है, उसमें एक आकर्षण भी होता है। तो मीरा जी की दृष्टि पड़ी एक तारे पर, रैदास जी समझ गए। रैदास जी ने और तो कोई औपचारिकता की नहीं, बस यही कहा कि बोले बेटी हरिगुण गाना, और वो अपने हाथ का एक तारा मीरा जी के अंजलि पर रख दिया। मीरा जी कह रही बस इसी गुरु मंत्र से पार हो गई मैं, अब फिक्र नहीं मोए तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। कह रही भव सागर सब सूख गयो है। मीरा जी कह रही कहां है भव सागर? अरे भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं अब तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बस गाया गाया हरिगुण गाया, काल व्याल सो बाची। तब श्री सनकादिक ने श्री नारद जी से कहा, लेकिन आपका बड़ा विशुद्ध संकल्प है, आपका संकल्प जो है वो लोक कल्याणकारी है, इसीलिए हमारा दर्शन आपको हुआ है। आपको स्मरण हो
बहुत आरंभ में मैं आपसे कहता था कि यदि आपका लक्ष्य भगवान है तो आपको कहीं नहीं जाना है, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आपके द्वार तक आ जाएगा, अगर आपका लक्ष्य भगवान है तो। हाँ, अगर कोई और एजेंडा है, आपके शब्दों में मैं कहूं तो हिडन एजेंडा, बात तो भजन की ओर ही पर चाहिए कुछ और, मन की इच्छा वांछा कुछ और है, यही विचार करके तो मैं आपसे परसों कह रहा था, भाई आपका मेरा मिलना बस इतना ही ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि भाई 8-10 साल में हमने ऐसा देखा, यद्यपि धीरे धीरे करके वो सब समाप्त होता गया, पर आरंभ में मैंने ऐसे देखा कि कोई आता तो है कि भजन की बात करेंगे, भजन की बात करेंगे, पर एक आध बात के बाद फिर वही संसार की और व्यवहार की बात होती है। अब हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है जिससे हम आपको आपके काम की बात बता सके। तो सीधी सीधी सी एक बात है भाई हमारे पास, तो गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए और सब सुख लइए। एक सीधी सी बात जानते भाई, और तो कुछ है नहीं। हाँ, तो हमारे पास ये सब है ही नहीं भाई। जिनके पास है उनके पास जाओ, जिनके पास है उनसे लो। यहां तो बाजार लगा है, पर यहां तो रसिकन सो सौदा बने और चर्चा नित्य बिहार। यहां जो मिल रहा है यहां तो उसी का ग्राहक आए। मैं कभी नहीं कहता भाई कि कोई आपका संसार का काम बन जाएगा, ये भी नहीं कहता बिगड़ जाएगा, ये भी नहीं कहता बन जाएगा। हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। पता नहीं कल का दिन क्या लेकर आने वाला है। हाँ, एक बात समझ में आ गई, पहले भी शायद मैंने आपको कहा, महाराज जी ने मुझे बताया, बड़ी सुंदर बात लगी। बस आज की कृपा से कल का दिन सत्संग सेवा में चले जाए, कल की कृपा से परसों चला जाए, ऐसे बस चलते चलते। ये भी पता नहीं भाई, हमको तो ये भी खबर नहीं और हमको ऐसी खबर चाहिए भी नहीं, सुननी भी नहीं है कि भाई 2 साल में पहुंचना है कि 5 साल में पहुंचना है। चलते रहना है, चरई बेती चरई बेती। मैंने कहा ना, नदी की धारा उद्भूत होती है और चलती रहती है। वो जो चलना है वो उसको पवित्र बनाए रखता है। जल की धारा प्रवाहमान रहेगी तो पवित्र रहेगी। बस ये जीवन प्रवाहमान रहे, प्रभु की ओर हमको चलते रहना है, ये जीवन पवित्र रहे भाई। मुझसे तो कोई कहता है तो मैं तो बस भगवत कृपा का दर्शन यहीं पर करता हूं कि बाहर दृष्टि डालो तो बड़ा भय लगता है और सोचता हूं कि भाई ऐसे समय में प्रभु ने हमको ये पवित्र भाव युक्त जीवन जीने का अवसर दिया है। ये बड़ी कृपा है भाई, बड़ी कृपा है। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इस प्रभु की इसी कृपा का धन्यवाद करते हुए, शुक्र करते हुए, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तो सनकादिक ने कहा कुछ मत करिए, भगवान का गुण गाइए, प्रेम में भाव में भरकर श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करिए, इनका उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने कहा अरे सब वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, गीता का पाठ बार बार सुनाया, उससे नहीं हुआ। तो बड़ी बड़ी अच्छी बात यहां पर मिलती है, वो कहकर मैं वाणी को विराम दूं। सनकादिक ने कहा
कि जब आम के बीज को डाला जाता है तो पहले वृक्ष बनता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आता है। अब पेड़ किसका है? आम का है। डाली किसकी है? फूल किसका है? पर वो सब खा के थोड़ी आम का स्वाद मिलता है, फल खाकर ही तो स्वाद मिलता है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये सब वृक्ष हैं, शाखाएं हैं, फूल हैं, पर इनका जो फल है ना, वो तो हरि की कथा ही है। रसास्वादन तो फल खाकर ही होता है। गन्ने के ओर छोर में सब जगह मीठा है, पर जहां खांड की आवश्यकता है वहां तो खांड से ही काम चलता है ना। अब दूध में घी है कि नहीं? यज्ञ में आहुति देनी हो तो घी की डाली जाती है ना, दूध की डाल दो, लो क्या होगा? देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। अब आप ये सोचो भाई कौन घी बनाए, दूध में तो घी है ही, लो दूध की आहुति डाल दो, पर ऐसे काम तो नहीं चलेगा, काम तो घृत से ही चलेगा। तो ऐसे ही हाँ ठीक है, सब वेद शास्त्रों में भगवत तत्व का ही प्रकाश है, पर इनसे काम नहीं चलता। काम तो सार की बात से चलता है, और सार की बात क्या है? हरि की कथा ही कथा, यही सार है। हरि के नाम भरोसे रहिए, सार की बात सेवक जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। तो सनकादिक ने कहा यही सार स्वरूप साधन है, इसके अतिरिक्त कुछ और कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल इसी साधन का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेने से